In the given figure, DE parallel to AC and DF parallel AE. Prove that BF by FE is equal to BE by EC. So यहाँ पर एक ट्रायंगल है और कुछ इस तरीके से डायग्राम है A B C। ये क्वेश्चन मोस्टली बच्चे बना लेते हैं, ये कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बट ये क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, इस क्वेश्चन को समझना कैसे है, बनाते समय क्या कंसेप्ट रखना है माइंड में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से एक अच्छे कंसेप्ट से बनाओगे तो आगे भी हेल्प मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ अपने प्रूफ को देखते हैं। यहाँ बोला है कि BF और FE, BF बाई FE इन दोनों का रेशियो BE और EC के रेशियो के बराबर है। अब मुझे यहाँ क्या करना चाहिए, तो हमें रटना नहीं है। जैसे अगर बुक में कुछ एक खास तरीके से बनाया होगा, ज़रूरी नहीं है कि उसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा। आप उसके कुछ स्टेप को याद कर लो, ये सही नहीं है, क्योंकि आप कब तक याद कर पाओगे, उसे माइंड में रिटेन नहीं कर पाओगे, रख पाओगे। तो हमें यहाँ समझना है कि देखिए, हमें बोला है कि दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप एक थ्योरम BPT पढ़ लिए होंगे, जिसमें कहा जाता है कि अगर एक ट्रायंगल में एक साइड है, एक लाइन है जो इस ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल है, और ये लाइन बचे हुए दो साइड को काट रहा है, और ये लाइन पैरेलल है, तो पक्का है कि ये जो काटा है दोनों साइड को, उस दोनों साइड को इक्वल रेशियो में काटा है। तो दिस इज BPT, तो उसका हेल्प लेंगे यहाँ पे। खैर यहाँ देखते हैं BF बाई FE, इन दो साइड की बात किया है। अब इस साइड से रिलेटेड कौन सा ट्रायंगल है, ये हम देखेंगे। तो इस साइड से रिलेटेड एक ये ट्रायंगल है ना, और FE से रिलेटेड एक ये ट्रायंगल है, और ये साइड कहें तो इस बड़े वाले ट्रायंगल का एक साइड है छोटा सा, और इस छोटे वाले ट्रायंगल का एक साइड है ये छोटा सा। तो यहाँ से हमें एक आइडिया मिला, हमारे सॉल्यूशन में सपोर्ट मिला कि मुझे करना क्या है, किस ट्रायंगल को यूज करना है, सॉल्यूशन में मेंशन करना है। ऐसे तो इसमें बहुत सारे ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, पर किस ट्रायंगल को देखना है, किस ट्रायंगल पे काम करना है, यहाँ से आइडिया मिलेगा आपको। BF बाई FE, BF से लगा कि ये ट्रायंगल है, FE से लगा कि ये ट्रायंगल है, या ऐसे अगर बड़ा वाला देखें तो BE, जिसमें BF और FE दोनों है। तो यहाँ से पता चला कि ये एक बड़ा सा ट्रायंगल है और एक ये छोटा सा ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल का ये वाला साइड इस ट्रायंगल के ये वाले साइड से पैरेलल है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ा वाला ट्रायंगल है जिसमें एक लाइन है जो कि तीसरे साइड, इस बड़े वाले ट्रायंगल के तीसरे साइड के पैरेलल है। और यहाँ से फिर हमें आइडिया आया, है ना, ये धीरे धीरे आइडिया आपको आएगा, ठीक है ना, कि आपको ऐसा नहीं कि आपको सब चीज़ याद है, आप बनाना शुरू कर दी, नहीं, आप धीरे धीरे क्वेश्चन को उसके गिवन से समझोगे। तो यहाँ से हमें आइडिया आया, यहाँ से अब मुझे साफ साफ फिगर दिख रहा है कि एक बड़ा सा ट्रायंगल है, इसमें ये लाइन इसके पैरेलल है, और यहाँ बोला भी है कि DF इज पैरेलल टू AE, तो यस इट इज़ पैरेलल टू दिस, और पैरेलल है तो यहाँ BPT लगाएंगे, तो हम यहाँ पे ये बाय ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस जो हमें प्रूफ करना है उसका LHS हमें इस ट्रायंगल के BPT, इस ट्रायंगल पे BPT यूज करेंगे तो मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये बाय ये के साथ मुझे ये बाय ये भी लिखना होगा, पर ये बाय ये तो मुझे प्रूफ नहीं करना है, BD बाई D ये तो मुझे नहीं करना है प्रूफ, मुझे बस BF बाई FE से मतलब है। तो अब मुझे एक इक्वेशन मिलेगा जिसमें रहेगा बाय BPT, इस ट्रायंगल में यूज करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा जिसमें होगा BF बाई FE इज इक्वल टू BD बाई DA। BD बाई DA हमारे काम का नहीं है। अच्छा, BE बाई EC कहाँ से मिलेगा, तो BE ये है। अब यहाँ से पता चला BE साइड को देखो, तो इस साइड से कौन सा ट्रायंगल नजर आता है, ये वाला बड़ा सा ट्रायंगल, या ये छोटा सा ट्रायंगल भी कह सकते हो, ठीक है। EC से आपको कौन सा ट्रायंगल आता है नजर, ये, ठीक। अब आप इस ट्रायंगल या इस ट्रायंगल और इस बड़े वाले ट्रायंगल में कुछ ऐसा दिख रहा है जिससे आप BPT यूज कर सकते हो। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये जो BE है, ये ट्रायंगल, ये वाला नहीं कुछ काम आ रहा है, ये वाला ट्रायंगल का ये साइड और इस बड़े वाले ट्रायंगल का, इसमें ये EC साइड है, ये ट्रायंगल का ये साइड, और इस ट्रायंगल का ये साइड, दोनों पैरेलल है जैसा कि पहले केस में था। तो यहाँ पे फिर हम कहेंगे कि ये बड़े वाले ट्रायंगल का ये साइड इस साइड के पैरेलल है,
तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि भाई BPT ये बड़े वाले ट्रायंगल में ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो हम ये लिख सकते हैं BE/EC, है ना। तो इस तरीके से आपको आइडिया आएगा। अब पहले देखो करना क्या है, उस साइड किस ट्रायंगल से जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है, और फिर इस ट्रायंगल में कुछ रिलेशन वगैरह, कुछ अपना थ्योरम वगैरह यूज करो उसके अनुसार। तो हम यहाँ पे हाँ, तो हम इस ट्रायंगल में BE/EC लिख सकते हैं बाय BPT, पर इसके साथ साथ हमें ये भी मिलेगा। अगर हम ये करते हैं, ये बड़ा सा ट्रायंगल में ये लाइन पैरेलल लेते हैं इसके, तो दिस बाय दिस लिखेंगे और दिस बाय दिस लिखेंगे। और अब गौर करोगे कि BD/DA हमें पहले भी आया था, तो BD/DA इस इक्वेशन में भी आया था, अब BD/DA इसमें भी आया, दोनों को इक्वेट करके इसको इक्वेट कर देंगे। चलिए तो बनाते हैं इन ट्रायंगल, मुझे BF/FE करना है। BF/FE कौन सा ट्रायंगल चुने, जो इस जो ट्रायंगल इस साइड से जुड़ा हुआ है, तो BF ये हो गया और FE ये हो गया, ये बड़ा वाला हो गया। तो बड़ा वाला लेंगे कि बड़ा वाला में कुछ रिलेशन मुझे मिल रहा है, BPT यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम ऐसा करते हैं, लिखते हैं इन ट्रायंगल ABE में ये साइड इसके पैरेलल है, DF इज पैरेलल टू AE, ओके। और सो बाय BPT हम ये लिख सकते हैं BF/FE इज इक्वल टू BD/DA, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब आते हैं, मुझे BE/EC करना है। BE/EC तो इससे कौन सा ट्रायंगल एसोसिएटेड है, ये वाला। और FE एक मिनट, BE/EC सॉरी EC किससे, ये वाला, तो ये वाला BE या ये वाला BE। तो ये वाले और ये वाले में देखकर कुछ मुझे रिलेशन याद नहीं आ रहा है, हाँ, बट इसे देखते हैं और इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखते हैं तो एक ये साइड इस साइड के पैरेलल नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ पे फिर BPT लगाएंगे। तो फिर लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC, मुझे ये बाय ये पैरेलल देखना है, ये और ये पैरेलल देखना है। तो इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू AC, DE AC के पैरेलल है, तो हम ये लिख सकते हैं बाय BPT, हम ये लिख सकते हैं कि दिस साइड बाय दिस साइड BE/EC इज इक्वल टू, ये लाइन है तो दिस बाय दिस, तो BD/DA, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन। अब देखो दोनों में BD/DA दोनों का RHS सेम है, तो LHS भी सेम होगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड BF/FE इज इक्वल टू BE/EC, प्रूव्ड।